ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, जो कि 11th और 12th में दोनों स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहली बात जो हम लोग देखेंगे 11th में और 12th में, आज हम लोग 12th का बहुत सारे स्टूडेंट को टेस्ट लिए, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आया। नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आने का मेन कारण है कि 11th में जो हम आप लोग को नोमेनक्लेचर सिखाए हैं उसको आपने रिवीजन सही तरह से नहीं कर पाया। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में न्यू स्टूडेंट हैं और क्लास नहीं किए थे 11th में, उनको समस्या आया तो हम तो समझ गए कि भाई उनको दिक्कत आया है क्योंकि 11th को सही तरह से नहीं पढ़े हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स 11th में हम मेरे क्लास करते हुए भी उनको दिक्कत आ रहा है, तो एक सोचने की बात है कि आप 11th का थोड़ा सा जो पीछे पढ़ाए हैं उसको एक बार नोट्स को पीछे देख लें। यदि नहीं भी आपके पास टाइम है तो आज का जो वीडियो मैं करवाऊंगा नोमेनक्लेचर में, इसको पूरी तरह से आप देख लीजिए, 100% आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर के मतलब होता है नामकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर के मतलब क्या होता है? नामकरण। ठीक है, नामकरण मतलब किसी चीज का नाम गुणना, नाम बताना। तो नोमेनक्लेचर जो होता है उसको दो प्रकार से नामकरण किया गया है। पहला जो है आयु, पीएससी नेम, दूसरा कॉमन नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, दूसरा कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग समझते हैं। आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, को आप समझिएगा, आईपीएससी के लिए रूल होता है बाबू, आईपीएससी नेम के लिए रूल होता है, कॉमन नेम के लिए नो रूल, इसका कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी रूल नहीं होता है। समझ में आया? यानी कि ये जो है ऑल इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय, देश विदेश सब जगह वैलिड है। जैसे आपका नाम, स्कूल का जो नाम होता है वो आपका आईपीएससी नेम है, वो आपका घर में भी सब लोग जा रहे हैं, बाहर में भी जा रहे हैं, और यदि आप कहीं विदेश में जाते हैं वहां भी लोग जा रहे हैं। लेकिन यदि घर में कोई प्यारे से कोई आपका नाम रख दे कि बाबू, छोटू, ये सब आपका कोई नाम नहीं, कॉमन नेम है। ठीक है, तब लोग कहते हैं ना कि ये नाम छोटू के नाम से जाने जाते हैं। मान लिया जाए कि किसी का नाम है सुरेश, तो सुरेश छोटू के नाम से जाने जाते हैं, या छोटू सुरेश के नाम से जाने जाते हैं। तो कॉमन नेम आपको रखना पड़ेगा और आईपीएससी नेम के लिए रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईपीएससी नेम आप लोग को बताना चाहेंगे। ठीक है, आईपीएससी नेम समझिए। सबसे पहला जो है फर्स्ट रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मान लिया जाए सी 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 सी। ठीक है, फर्स्ट नंबर सी 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 सी। ठीक है, नंबरिंग कीजिए, इन टू इन कार्बन को नंबरिंग किया जाता है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यानी नंबरिंग देखिए तो ये आपका बड़ा चेन यही आ रहा है। कहीं कोई समस्या? ठीक है, तो इसी को कहते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7।
है ना। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए सी 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 सी, यहां से ब्रांच बना लिए, कोई समस्या है? ठीक है, यहां से ब्रांच बना लिए, यहां से ब्रांच बना लिए। देख लीजिए, हमको जो सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो नंबरिंग करिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से आया? ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन आ गया। यानी कि इंड टू इंड कार्बन को आप नंबरिंग करेंगे। इंड टू इंड को कार्बन को क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने आपको क्या बोले, इंड टू इंड कार्बन को नंबरिंग करेंगे। यहां तक में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां तक में कोई भी आपको नंबरिंग करने में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, ये हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल कहता है नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग में सबसे पहले नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच। ठीक है बाबू, मान लिया जाए ये कार्बन है, कार्बन है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ में आए तो बोलिएगा यस सर, नहीं तो नो सर। अब क्या करते हैं, ये मेरे पास नंबरिंग है बाबू, यहां पे एक ब्रांच दे दिए कार्बन, एक यहां ब्रांच दे दिए कार्बन। सबसे पहला रूल, हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, इंड टू इंड कार्बन को हम नंबरिंग करेंगे, इंड टू इंड कार्बन को नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, आप नंबरिंग करिए, ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकेंड नंबर पे ब्रांच आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपका जो ब्रांच आ रहा है थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आपका नजदीक किधर से होगा? 2 से होगा। तो ये नंबरिंग मेरा गलत है, ये नंबरिंग मेरा सही है। ठीक है, तो ये हो गया नंबरिंग द नियरेस्ट ब्रांच, नंबरिंग द नियरेस्ट ब्रांच। यहां तक में कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, इसका फर्स्ट हो गया, सेकंड देख लिया जाए। मान लिया जाए कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत सारे कार्बन दे दिए, यहां पर सी और यहां पे सी, तो दिख रहा है कि 2 पे 3 पे। अभी मान लिया जाए यहां पे दे दिए सी और यहां दे दिए सी, तो नंबरिंग किधर से होगा? इधर से 2 पे, इधर से 3 पे है, तो यानी कि नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से सही होगा। समझ में आया? चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा रूल, आईपीएससी का तीसरा रूल। आईपीएससी में इनका तीसरा रूल क्या कहता है?
ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है कि नंबरिंग द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब कि ये मेरे पास कार्बन का चेन है, ठीक है, और यहां पे Cl दे दिए और यहां पे Br दे दिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दोनों मेरे पास 2 पर नंबरिंग करिए, 1 2 1 2, लेकिन इस कार्बन का जो है इसका देखिएगा तो इसको कहेंगे क्लोरो और इसको कहेंगे ब्रोमो। तो नंबरिंग देखिए क्या कहता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली का मतलब होता है एबीसीडी में जो पहले आएगा, एबीसीडी में पहले कौन आएगा बाबू, तो ब्रोमो आएगा। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? यानी कि एबीसीडी में पहले बी आता है तब सी आता है, जब दोनों पोजीशन सेम हो, 1 2 इधर भी 1 2 इधर भी, तो हम क्या देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर ब्रांच में अल्फाबेटिकली में पहले कौन आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन कार्बन दे दिए यहां से, ठीक है, यहां दे दिए CH3 और यहां दे दिए C2H5, ठीक है। नंबरिंग देखिए 1 2 1 2, लेकिन इधर CH3 को क्या कहते हैं, तो मिथाइल कहते हैं, इधर C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो बाबू मिथाइल और इथाइल में एबीसीडी पहले क्या आता है, तो ई आता है, तो नंबरिंग इधर से होगा, ठीक है। ये मेरा हुआ क्या, आपका नंबरिंग द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। समझ में आया? फाइनली आपका बहुत सारे रूल है, लेकिन अभी 12th के लिए जो क्वेश्चन दिए टेस्ट में, वहां तक कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाए, वहां तक आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर दीजिए प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस, ठीक है। प्रीफ्रेंस पहले किसको देंगे, याद रखिएगा कार्बन 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 कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे आपका CH3 है, ठीक है। तो प्रीफ्रेंस पहले किसको देंगे, पहले प्रीफ्रेंस बॉन्ड को देंगे, कि कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 इधर 1 पे ही है, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए नंबरिंग इधर से होगा। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, मान लिया जाए कि ये मेरे पास कार्बन 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 है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप हो और एक तरफ डबल बॉन्ड हो, तो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहला प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। किसको देंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। समझ में आया? चलिए, तो नंबरिंग इधर से होगा। मान लिया जाए कि मेरे पास एक तरफ डबल बॉन्ड यहां है और एक तरफ यहां पे CH3 है और यहां पे OH है, फंक्शनल ग्रुप है, CHO है, तो नंबरिंग किसको देंगे, देखिए इधर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, तो नंबरिंग आपका किधर से होगा, प्रेफरेंस ऑफ द, सबसे पहले 1 2 1 2 ये देखना है। इधर 2 पे आपका मिथाइल है, इधर 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। समझ में आया? अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मान लिया कि जब हम क्वेश्चन दिए थे,
देखिए, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CH2 Br, ठीक है, Br। तो पहले समझिए, इसके मतलब समझिए, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इसी में कार्बन आपके पास, अरे इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल जुटा हुआ है, तो ये कार्बन लिख दीजिए, ठीक है। यहां होगा CH3, ठीक है, एक CH3 यहां होगा, एक CH3 यहां होगा, उसके बाद CH2 है, उसके बाद Br है। क्या नंबरिंग नहीं आएगा करने? तो अब क्या होगा नंबरिंग? यहां से 1 2 3, कहीं कोई समस्या? ठीक है, तो क्या होगा? पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन। तो लिखिएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपेन। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। बी नंबर देखिए, समझिए ध्यान से। फिर मेरे पास है सेम चीज, CH3 का होल थ्राइस C, और यहां Br है, ठीक है। फिर लिख लेंगे बाबू, C पे कितना होगा? CH3 CH3 CH3, देखिए 3 और 1, 3 बार है ना, तो 3 बार लिख दिए। यहां पे क्या है? C हो गया, Br है, ठीक है। नंबरिंग भी यहीं से होगा 1 2, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो मिथेन, इथेन, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो एथेन। यहां तक में कोई समस्या? यहां तक में कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, मान लिया जाए यहां पे लिख दिए Cl, यहां पे CH3, या कैसा भी हो बात बराबर है, यहां लिख दिए CH3, यहां लिख दिए Cl। नंबरिंग कहां से करेंगे? हमेशा क्लोरीन से हो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नाम दोनों का सेम ही होगा, बस नंबरिंग खाली Cl से होगा। तो यानी होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, तो इसको बोलेंगे बेंजीन, ठीक है। या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 क्लोरो CS, इसको क्या कहते हैं? टॉलिन, बता चुके हैं। इसको क्या कहते हैं? टॉलिन। तो कह सकते हैं 1 क्लोरो टॉलिन, ये पूरे को टॉलिन भी कह सकते हैं। कहानी खत्म। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आगे सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ऐसा हो, ठीक है। यहां पे Cl2 हो या Br हो, कुछ भी हो सकता है।
तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग यहां से होगा 1 2, देखिए 1 इधर से 1 इधर से। बताइए, अभी बताए थे जस्ट रूल, क्या होगा बताए थे ना? 1 2 3 या 1 2 3 बताए थे। प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, क्या देंगे? तो यानी ये गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो बाबू क्या होगा, याद रखिएगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, ठीक है, कितने कार्बन? 3 प्रोप एन कितने पे? 1 पे, तो 1 ENE 1 ENE। ठीक है, और या इसी को लिख सकते हैं, या दूसरा नाम 3 ब्रोमो प्रोप प्रोपीन, डायरेक्ट 1 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोपीन, दोनों सही है। समझ में आया? इस प्रकार से नोमेनक्लेचर को आप लोग को बनाना था। अब हम मानते हैं कि यहां तक जो भी बताएं किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।